कि आज दुनिया में कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी योग्यतम का जीवित रहना, एक दूसरे से गला काट प्रतिस्पर्धा करना। क्यों? आज हम पूछते हैं तो क्या कहा जाता है? वर्ल्ड इज ए ग्लोबल मार्केट। अब यदि बाजार है तो बाजार में संघर्ष होगा, एक दूसरे से आगे निकलने का भाव होगा। यदि परिवार है तो उसमें प्रेम और सामंजस्य होगा। अतः जो आदर्श स्वामी जी ने दिया वो यहां से लेके विश्व तक प्रेरणा देने का काम करता है। और मैं ये एक और बात कहना चाहूंगा, यदि 20वीं शताब्दी के बाद 21वीं सदी में भारतीय संस्कृति का प्रभाव विश्व में उभरता हुआ दिखाई पड़ा, तो उसी के साथ साथ पूज्य स्वामी जी ने अपने जीवन काल में जो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य मैं मानता हूं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार की स्थापना उन्होंने संस्थानों की सेवा कार्य और सांस्कृतिक गौरव के कार्य, इन दोनों को स्थापित करने का काम किया। मुझे संयोग से अभी मैं मई के महीने में गया था तो शिकागो में बैप्स के मंदिर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। चाहे 1995 में पहली बार जब लंदन में स्वामीनारायण मंदिर बना, और उसके बाद से आप देखें ज्यों ज्यों भारत ऊपर उठता चला गया, उसी के रिदम में हम ये कहेंगे कि आपके संगठन का विस्तार भी वैश्विक धरातल पर उभरता चला गया। और वह इस बात की भी प्रेरणा भी दे रहा है और संकेत भी दे रहा है कि अब आने वाला समय भारत का आने वाला है। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का आएगा तो भारत करेगा क्या? स्वामीनारायण मंदिर के जो भिन्न भिन्न स्वरूप लंदन से लेके ह्यूस्टन, अटलांटा, शिकागो, टोरंटो तक दिखाई दे रहे हैं, वो जानते हैं क्या दे रहे हैं? वो किसी को दबाने के लिए नहीं, किसी को प्रभाव में लेने के लिए नहीं, प्रेरणा देने के लिए प्रतीक बन रहे हैं। यह संकेत है कि संपूर्ण विश्व में यदि हम आगे बढ़ेंगे, वी विल राइज इन 21st सेंचुरी नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। इसीलिए यदि हम यह कहें कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के ऊपर कहा था कि यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है, परंतु यह अमृत महोत्सव वर्ष समाप्त नहीं हो रहा। उन्होंने कहा यह अमृत काल शुरू हो रहा है, यानी 75वें वर्ष से जब हम शताब्दी मनाएंगे देश की स्वतंत्रता की 2047, तब तक इस भारत को उस भवितव्य तक पहुंचाना है जो इसका वास्तविक लक्ष्य था, यानी हमें जगत गुरु के स्थान पर पहुंचाना है। और गुरु और पावर में जानते क्या अंतर होता है? आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति के बगल में खड़े हों तो आप थोड़ा ठिठका हुआ, थोड़ा संकोच में, कभी कभी दबा हुआ महसूस करते हैं, पर जब गुरु के बगल में खड़े हों उत्साहित, आनंदित, आह्लादित और उठा हुआ महसूस करते हैं। तो हम संपूर्ण विश्व को आगे ले जाने के लिए इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और यह संयोग देखिए कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव और प्रमुख स्वामी जी का शताब्दी वर्ष दोनों एक साथ आके मिल रहे हैं। ये नियति का संकेत है कि यदि अमृत काल चल रहा है तो अमृत की बूंद का प्रारंभिक पदार्पण यहां पर दिखाई पड़ रहा है। और यह भी एक संयोग देखिए कि इस समय देश का नेतृत्व भी एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सेवा का ही संकल्प लिया हुआ है। 8.5 वर्षों में एक दिन की भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली है और परिव्राजक के रूप में जीवन को शुरू किया। तो मैं इसलिए यहां पर अंत में पुनः पूज्य स्वामी जी के चरणों में निवेदन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हमने अब जिस दिशा में आपके विचार की प्रेरणा से यह संगठन बढ़ रहा है, उसी दिशा में संपूर्ण देश आगे बढ़ रहा है और उन्हीं मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है कि जिसे हम कह सकते हैं कि भारत मां अंगड़ाई लेती सुप्त चेतना जाग रही। वो भारत मां की जो सुप्त चेतना है उसे जगाने का काम आप कर रहे हैं। वैसे ही जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूले हुए थे और जो जो शक्ति याद आई थी तो सारा अपना बल दिखने लगा था, तो मैं कहूंगा भारत मां अंगड़ाई लेती सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देव धरा फिर अपना रूप संवार रही। तो इस संवरते हुए रूप में हम सब अपना योगदान दें। और अभी बहुत कुछ कहना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है।
अभी ये भारत के उत्थान का, समाज में परिवर्तन का जो यज्ञ और अनुष्ठान है, यह अभी अधूरा है। इसमें हमें अपनी संविधा और देनी है। तो अटल जी की यह पंक्ति से कह के समाप्त करता हूं कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। बहुत सारी शक्तियां उसके विरुद्ध में भी खड़ी हैं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, पर अंतिम जय का अस्त्र बनाने बन दधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। तो सभी मिलकर आगे बढ़ें, स्वामीनारायण जी के आदर्श पर आगे बढ़ें, पूज्य स्वामी जी के दिखाए पथ पर आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ अपना निवेदन समाप्त करता हूं।